नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस टॉपिक में। आज का टॉपिक है कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.5 के हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट अंडर 5 और दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट अंडर 23 ब्रैकेट बंद और माइनस में है रूट अंडर 23। और तीसरा क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 और चौथा क्वेश्चन है 2 पाई। तो चलिए हम लोग इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में आप देखिएगा कि रूट 2 माइनस रूट 5 है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रूट 5 का। तो ये रूट 5 जो है अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या को किसी संख्या में जोड़ दें तो भी वह अपरिमेय ही होता है, और किसी संख्या में घटा देते हैं तो भी वो संख्या अपरिमेय ही होता है। 5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसके साथ किसी संख्या को जोड़ें या किसी संख्या को घटाएं तो भी वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि 2 माइनस रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है। एक नंबर का बन गया। ठीक उसी तरह अगर 2 नंबर में देखिएगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 प्लस रूट अंडर 23 का ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर 23। अब यहाँ पर क्या करना है, केवल रूट के अंदर देख करके हम लोग ये नहीं कह सकते ये परिमेय है कि वो परिमेय है, क्योंकि यहाँ देखिए रूट के अंदर होते हुए भी ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कट गया। तो बचा हम लोग के पास क्या, केवल 3। और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसका मतलब है कि हम लोग जो संख्या p/q के रूप में रहे उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, तो ये कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यह परिमेय संख्या है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए, यह संख्या जो है हम लोगों के पास किस फॉर्म में है। तो ये हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/रूट अंडर 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 जो है, तो आप ये रूट 2 को देखिए, रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय संख्या में भाग देंगे तो फिर भी तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका उत्तर कि यह अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2 पाई। तो हम लोग बात करते हैं पाई के बारे में। तो देखिए पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन कभी कभी 22/7 जो पाई का वैल्यू दे दिया जाता है, ये संख्या जो होता है ये परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि पाई जो है वो परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम कुछ भी गुना करते हैं, अगर 2 पाई लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर हम इसे 3 पाई लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो मतलब सीधा सा अगर परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी परिमेय संख्या का गुना करते हैं तो वो अपरिमेय ही रहा जाता है। बशर्ते बात
शर्त यह है कि परिमेय के साथ परिमेय का गुना होना चाहिए। आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, अगर 3/5 भी लिखते हैं तो ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, इसलिए ये टोटल को अपरिमेय कर देगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 2 पाई दिया हुआ है ये कैसी संख्या है। तो ये 2 पाई जो है ओ में संख्या है। इस तरह से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं और इस सवाल को हम लोग उत्तर दे सकते हैं। अगर आप अभी तक उदाहरण के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ।